जैसा कि मैंने भी आपसे कहा था कि मैं भी कुछ समय के बाद आपके सामने फिर आऊंगा जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तो इन्हीं को बेटा हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा बेटा ये आया है कि द कंपाउंड विच इज व्हाइट इन कलर। आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना कि इसमें से व्हाइट इन कलर कौन सा है। कैसे पता करेंगे बेटा इसमें? यहां पर देखिए, यहां पर व्हाइट इन कलर, अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये Zn2+ है, ये Cu2+ है, ये Fe2+ है और ये Fe3+ है। यहां पे बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D10 है, बट बाकी में डी सब शेल क्या है? पार्शियली फिल्ड है। क्या है? पार्शियली फिल्ड। अब अगर डी सब शेल पार्शियली फिल्ड है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है डी ट्रांजिशंस भी होगा। तो इसलिए आखिरी की जो बेटा 3 कंपाउंड हैं ये व्हाइट नहीं हो सकते हैं, इसमें डी ट्रांजिशन होना ही नहीं है, तो बेटा कलर ट्रांजिशन भी नहीं होगा क्योंकि अनपेयरिंग है ही नहीं, ना ही अनपेयरिंग है, नो अनपेयरिंग, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बेटा यहां पर डी ट्रांजिशंस भी नहीं है, इसीलिए यहां बेटा किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं होगा। ऐसी केस में कलर क्या आएगा हमारा? व्हाइट। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों यहां पर वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? कहते हैं किस फैक्ट ऑन विच फैक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डज नॉट डिपेंड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो इन 3 पे बेटा ऑलवेज डिपेंड करती है, बट अगर कहीं वो नहीं करती, वो बेटा ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इस पे नहीं करती। इसमें इसका जो ऑप्शन है वो बेटा क्वेश्चन 4, ठीक है, इस पर कभी नहीं करेगी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। हाँ, साइज पे करेगी, आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे करेगी, टेम्परेचर पे करेगी, सॉल्युबिलिटी पे करेगी, सब पे करेगी। एक और फैक्टर है सॉल्वेशन, जो कि इसमें दिया नहीं गया, वो भी एक ऑप्शन है, पर वो दिया तो हम शायद उसको टिक करते, बट वो नहीं है। इसलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जिस पर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का, सॉरी पी ब्लॉक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे ग्रुप को इन्होंने मिलाकर क्वेश्चन पूछा है। कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, लिखा मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। अब यहां भी आप अगर देखिए तो टोटली एनसीईआरटी है बेटा, फुल्ली एनसीईआरटी, ठीक है। डेटाबेस, अगर हम इन चारों एलिमेंट को गौर से देखें तो आप सभी जानते हैं आर्गन, आर्गन की बेटा बात करते हैं यहां पर इसमें, तो आपको मालूम होना चाहिए आर्गन में तो डी सबशेल फुलफिल्ड, सॉरी पी सबशेल तो फुलफिल्ड है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बेटा आर्गन की होती है, जो कि +98, क्योंकि इनके पास स्पेस तो है ही नहीं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आर्गन को अप्रोच करना है तो ऑब्वियस ही बात है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन को हटाकर ही वो अपने लिए जगह बनाएगा, तभी वो आर्गन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होगा। अदरवाइज इसके पास दूसरा बेटा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इतना करने के लिए या फिर वो एक काम और भी कर सकता है, या इनके डी सबशेल में जाए, बट क्योंकि इनकी सेकंड और जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन वेल ऑर्गेनाइज एंड सिमेट्रिकली अरेंज है, तो वो जो भी नया इलेक्ट्रॉन होगा उसको स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। अब जब वो उसको इतना ज्यादा रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो बाहर खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर आने के लिए ज्यादा पावर और फोर्स यूज करना पड़ेगा, तो वो फोर्स और उसके थ्रू जो एनर्जी होगी वो भी आर्गन को ही मिलेगी। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा जो है वो आर्गन की +98,
इसके बाद बात करते हैं फ्लोरीन की। ये माइनस में 328 होती है। ब्रोमीन की थोड़ी और कम, ये हो गई यहां पर। और सल्फर की बेटा होती माइनस में 200। एज पर एनसीईआरटी जो डेटा है कहता है बेटा कि चारों की अगर हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो इस ऑर्डर में होती है। तो देखा जाए तो सबसे कम तो फ्लोरीन की है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, और सबसे ज्यादा बेटा जो है वो आर्गन की है। ठीक है, तो अगर पर हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया है वी हैव टू पुट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट साइन। अगर बेटा हम मैग्नीट्यूड को काउंट करें तो मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा बेटा जो है वो किसका है यहां पर, फ्लोरीन का है। फ्लोरीन बोले तो ऑप्शन सी। उसके बाद बेटा आता है ब्रोमीन, आई मीन ऑप्शन बी। फिर आता है ऑप्शन ए और लास्ट में आता है बेटा ऑप्शन डी एज पर डेटा। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो सी है, आई मीन ऑप्शन 3। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड। आपको याद होगा 27 ऑफ जनवरी शिफ्ट 1 में सेम ये क्वेश्चन बेटा आया था। बस उन्होंने मीथेन की मोल की जगह इन्होंने मास पूछा था। कैसे करेंगे देखो यहां पर, अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए बेटा यहां पर तो ये बनती है कुछ इस तरीके से। यहां पर मीथेन कितना इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 बेटा बनती 1 मोल ऑफ मीथेन से। तो ऑब्वियस सी बात है 22 ग्राम मीथेन बनेगी 1/2 मोल, जो कि बेटा आंसर होता है 0.5 मोल। ये हमारा आंसर है, पर हमें अपना आंसर इस फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें अपना आंसर इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये बेटा आंसर आएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 50 इंटू 10 की पावर -2। ये 50 है, 50 है बेटा, ये 50। अगर हम इसको कंपेयर करें m इंटू 10 की पावर -2 तो यहां से m कितना होगा 50 होगा बेटा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कहते हैं इफ 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड in the discharging of copper ion then find the mass of copper deposit। कैसे करेंगे, अप्लाई करिए फैराडेज लॉ। W इज इक्वल टू E बाई F इंटू Q। E क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या होगा बेटा, इसका एटॉमिक मास अपॉन नेट चार्ज। कॉपर का एटॉमिक मास बेटा 64 होता है, कॉपर पे चार्ज 2 यूनिट का होता है। ये F हो गया। Q की वैल्यू बेटा कितनी दी गई 1 फैराडे, ये कैंसिल हो गया। W होगा बेटा 32 ग्राम। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सबने यही टिक किया होगा जो भी ऑप्शंस में है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग अगले क्वेश्चन में बैठाते हैं जो कि हमारा ये है। कैसे करना समझिए आप। सबसे पहले ये कंपाउंड हमको दिया गया, इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे। क्या होगा बेटा यहां पर, क्योंकि जो फिनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफिलिक, ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक इन रिएक्शन में तो टेक पार्ट करता ही, साथ में ये एसिड बेस रिएक्शन में भी टेक पार्ट करता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब कंपैरिजन की बारी आएगी पहले कौन, तो एसिड बेस रिएक्शन को हम पहले बेटा प्रायोरिटी देते हैं। इसके अकॉर्डिंग पहले फिनाइल यहां से H को हटाएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा यहां पर। और सॉरी, फिनाइल पहले यहां पर क्या होगा, H से कंबाइंड होगा और बनाता क्या है, बेंजीन। क्या बनाता है, बेंजीन। ये फिनाइल इस H से कंबाइंड होगी और बनाती है क्या बेटा यहां पर, बेंजीन। साथ में ये जो O- होता बेटा, ये कंबाइंड होता किससे, MgBr। ये बनता O- Mg+Br। इसके बाद यही जो फिनाइल ग्रुप है यहां पर, ये इसको भी हिट करेगा। यहां क्या बनेगा, फिनाइल ग्रुप यहां पर आएगा, MgBr O पर आ जाएगा, इस तरीके से यहां पर। और हम क्या करते हैं बच्चों इसमें यहां पर, अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब आप हाइड्रोलिसिस इसकी करेंगे तो क्या होगा, इधर से ये यहां से ये हाइड्रोलाइज होगा और यहां से बच्चों ये हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा OH, और यहां से बेटा क्या होगा, MgOHBr अलग होगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास CH MgOHBr OH, और ये होगा PH, ये हो गया बेटा। अब फाइंड क्या करना बेटा हमें, यहां पर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ OH ग्रुप इन P। जो P बन रहा है इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं। तो अगर बच्चों देखो इसमें यहां पर हमारे पास जो P बनना है प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या बनना है, यहां पर ये कुछ बेटा ऐसे बनना है, ये है बेटा फाइनल आंसर P। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, और यही बेटा इसका आंसर, जो कि 2 दिख रहे होंगे आपको इसमें। आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें यहां पर अगले क्वेश्चंस पर। जैसा कि लिखा हुआ है pK ऑफ फिनॉल 10 है एंड pK ऑफ इथाइल अल्कोहल 15.6 है। पहले बेटा हम कंपेयर करते हैं फिनॉल को, ये फिनॉल है और ये इथेनॉल है, इसको ऐड करते हैं, ये क्या बनाएगा यहां पर, ये बनाएगा बेटा इसमें यहां पर फिनॉक्सी ग्रुप, ये, और ये बेटा बनाएगा इथॉक्सी ग्रुप, ये बेटा हो गया इसमें, वो फिनॉक्सी है, ये इथॉक्सी है। ठीक है, दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी की दोनों एसिडिक इन नेचर हैं, बट कौन ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, क्वेश्चन बेटा ये है। तो आप भी जानते हैं जो फिनॉक्सी ग्रुप है ये रेजोनेंस स्टेबल है, ये रेजोनेंस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो M- इफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी। ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है बच्चों, क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, I+ इफेक्ट शो करेगा, इसलिए अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये क्या हुआ, मोर एसिडिक है। अब अगर ये मोर एसिडिक है तो इसका Ka क्या होना चाहिए, हाई, और अगर बेटा Ka हाई होगा तो pKa लेस होना चाहिए। और आप जो स्टेटमेंट देखिए, फिनॉल का pKa 10 दिया हुआ है और इथाइल अल्कोहल का 15.6, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू, सही है। और अगर बेटा ये सही है तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी वाली है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यही बेटा इसका आंसर है। आई होप ये रीजनिंग सबको समझ में आई होगी।